हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक नई उमंग के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो 1885 से लेकर 1947 तक किस तरीके से हुआ था और क्या है, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपका जितना भी यानी स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे और सेंट्रल लेवल के भी जितने एग्ज़ाम होंगे उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो के अलावा कोई भी आपके पास मतलब पेपर से बाहर नहीं आने वाला है प्रश्न, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर अपने कांग्रेस अधिवेशन और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 के अंदर। ये बात आप याद रखना। लोगो इस तरीके का है, आप सभी को पता है। और एक संस्थापक के बारे में हम अगर चर्चा करें, और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर SSGD की वैकेंसी आने वाली है तो पढ़ाई कितने घंटे शुरू कर दें। तो कम से कम 6 से लेकर के 7 घंटे पढ़ाई करो और कम से कम 3 से लेकर के 4 घंटे होमवर्क होना चाहिए, यानी रिपीट उसको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लास लेते हो तो उसके बाद क्या है, रिपीट भी उसको दोबारा एक बार नॉलेज में होना चाहिए आपके, ठीक है। आगे अगर हम बात करें स्थान के बारे में, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, स्थान है वहाँ पर। और संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। सीधा किताबों के अंदर नाम आता है A.O. ह्यूम, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का निवासी था, ठीक है। आगे वायसराय अगर हम बात करें तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के अंदर कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। ये बात भी कई बार प्रश्न में पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम है वो किस बड़े नेता ने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी, इसका याद रखना नाम किया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था दोस्तों। आगे अगर हम बात करें, प्रमुख बयान है कुछ। फिरोज शाह मेहता, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। कांग्रेस की जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नहीं है। आगे डफरिन का कोई बयान है तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, ठीक है। आगे है अरविंदो घोष है कोई, तो कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये इनके बयान हैं, ठीक है दोस्तों। और गांधी, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, ये इनके अपने अपने मत है, अपने अपने बयान है दोस्तों। आगे हम बात करें तो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है इसके अंदर। अधिवेशन कब कब हुआ था? अध्यक्ष, इसमें स्थान कौन सा है, अध्यक्ष कौन सा है और विशेषता क्या थी? जो 1885 के अंदर बम्बई में, स्थान कहाँ है? बम्बई के अंदर अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और 72 प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग लिया था, ये बात आप याद रखना। 1886 के अंदर एक अधिवेशन हुआ, कलकत्ता स्थान पर हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे थे। 1887 के अंदर मद्रास के अंदर एक अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, ठीक है दोस्तों। अगर आगे हम बात करें तो 1888 के अंदर एक अधिवेशन हुआ जो स्थान कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद के अंदर हुआ और इसका अध्यक्ष था जॉर्ज यूल, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। इतनी बातें आपको याद हो गई थी होगी। आगे हम बात करें, एक हुआ 1896 के अंदर अधिवेशन, स्थान कहाँ पर था? कलकत्ता के अंदर। अध्यक्ष कौन थे इसके? रहीमतुल्ला शानी, रहीमतुल्ला शानी। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ये इसकी विशेषता रही थी। फिर आगे 1905 के अंदर एक अधिवेशन हुआ वाराणसी के अंदर, गोपाल कृष्ण गोखले यानी गांधी जी के जो गुरु थे वो अध्यक्ष थे, और बंग भंग आंदोलन का समर्थन इसके अंदर, ये विशेषता रही थी इस अधिवेशन की। 1906 के अंदर एक अधिवेशन हुआ, कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता के अंदर हुआ था। दादा भाई नौरोजी फिर से अध्यक्ष थे और स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 वाले अधिवेशन के अंदर।
आगे हम बात करें 1907 के बारे में, अधिवेशन हुआ उसके बारे में, तो ये कहाँ पर हुआ, सूरत के अंदर हुआ था और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष रहे थे और कांग्रेस का विभाजन हो गया था गर्म दल और नरम दल के अंदर। ठीक है दोस्तों। आगे 1911 के अंदर एक अधिवेशन हुआ जो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता के अंदर हुआ था और विशन नारायण धर इसके क्या है, अध्यक्ष रहे थे और जन गण मन पहली बार गाया गया था 1911 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता के अंदर हुआ था। तब हमारे भारत की राजधानी कौन थी, कलकत्ता थी। 1912 के अंदर चेंज हुई थी जो दिल्ली बनी थी। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे की चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर 1916 के अंदर एक अधिवेशन हुआ जो लखनऊ के अंदर हुआ था दोस्तों और अध्यक्ष कौन था, अंबिका चरण मजूमदार। विशेषता इसकी क्या थी कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल, गरम दल के मध्य समझौता। और आगे है 1917 के अंदर जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ, कलकत्ता के अंदर हुआ था और एनी बेसेंट एक महिला थी जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। ठीक है, आगे 1920 के अंदर एक अधिवेशन हुआ जो कहाँ पर हुआ, नागपुर के अंदर हुआ था और वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष रहे थे और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन और असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। 1924 के अंदर एक अधिवेशन हुआ जो बेलगांव स्थान पर हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। गांधी जी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने थे, ये इसकी विशेषता थी। 1925 के अंदर एक अधिवेशन हुआ जो स्थान कहाँ पर था, कानपुर के अंदर और अध्यक्ष कहाँ पर कौन थी, सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये बात भी यहाँ पे याद रखना दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट की। तो 1929 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था जो लाहौर के अंदर हुआ और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे और पूर्ण स्वराज की मांग की इसकी विशेषता थी। 1931 के अंदर एक अधिवेशन हुआ जो कहाँ पर हुआ था, कराची के अंदर हुआ था और वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने और मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे 1937 के अंदर एक अधिवेशन हुआ फैजपुर जो यूपी के अंदर स्थित है दोस्तों और जवाहरलाल नेहरू इसके क्या है, अध्यक्ष रहे थे और पहली बार गांव में अधिवेशन किया गया 1937 वाला, फैजपुर यूपी के अंदर है। ठीक है, आगे 1947 के अंदर एक अधिवेशन हुआ जो कहाँ पर हुआ था, मेरठ के अंदर हुआ था और जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता के समय ये अधिवेशन हुआ था। इतनी बातें आप याद रखना। ये सारे के सारी अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, विशेषता ही पूछ लेता है कई बार और स्थान भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ एक बार दोबारा देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।